ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 14 जनवरी 2026 को सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है और यह मकर संक्रांति जो रहेगी, यह आपके जीवन में कौन सी खुशखबरी लेकर आने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य ग्रह कब से लेकर कब तक के लिए अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को देवगुरु बृहस्पति की यानी कि अपने मित्र की राशि धनु राशि से निकलकर और अपने शत्रु राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की राशि है, और यहाँ पर आगामी 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, गेहूं, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। अब देखिए, जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और काफी डोमिनेटिंग नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं। सूर्य बलवान होने पर व्यक्ति को बहुत कम उम्र में ही सरकारी पद प्राप्त होता है या सरकारी क्षेत्र से उसे आसानी से लाभ भी प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन ठीक इसके साथ साथ सूर्य को राजनीति का भी कारक कहा गया है। तो ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो इनको अच्छे एवं राजनीतिक पद भी प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो कन्या राशि वालों, सूर्य का गोचर जो हो रहा है यह आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। अब देखिए, सूर्य के जिस राशि के स्वामी बनते हैं वह होती है सिंह, और सिंह राशि आपके 12वें भाव में आती है, यानी कि सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव आपकी संतान का, बुद्धि का, इसके साथ ही इंटरटेनमेंट का, है ना, एजुकेशन का, ठीक है, और लव अफेयर, इन सभी चीजों का होता है। तो जब पंचम भाव से सूर्य गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आएगा, लेकिन कुछ चीजों को लेकर छोटी मोटी परेशानियां भी आपके सामने रहने वाली है। सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से इस एक महीने में आपका पूरा का पूरा ध्यान जो होगा वो अपनी संतान के प्रति रहने वाला है। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो संतान को लेकर, उनकी प्रगति को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। यानी कि कहा जाए तो सूर्य जब पंचम भाव में आ रहे हैं तो संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ी सी ये चिंताएं आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आपकी जो संतान की प्रगति होगी उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 12वें के स्वामी होकर जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान संतान की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही संतान की पढ़ाई लिखाई पर कुछ खर्च होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि ठीक इसके साथ साथ यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपका स्वास्थ्य इस समय अवधि के दौरान अच्छा बना रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर सूर्य के गोचर को देखें तो आप इस बात को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कन्या राशि वालों, जो विशेष तौर पर हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा 17 जनवरी से लेके अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, अन्यथा मंगल यहाँ पर जब आएंगे तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। वही प्रेम संबंध से जुड़े जातकों के लिए भी अगर कहा जाए तो सूर्य का यह गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस एक महीने में यदि देखा जाए तो जो लोग प्रेम में संबंधों में हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में विश्वास की कमी हो सकती है। तो ऐसा कुछ कार्य नहीं कीजिएगा कन्या राशि वालों जिसकी वजह से आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। हालांकि ओवरऑल स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। थोड़ा सा संबंधों को लेकर आप जितना ज्यादा परिपक्वता दिखाएंगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी मोटी उठापटक की स्थिति रह सकती है। आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। वही कैरियर की बात किया जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, या सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, यानी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सूर्य का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। लेकिन यदि आप प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं तो सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बाद यानी कि 14 जनवरी 2026 के बाद
आप अपनी प्रगति से, आप अपनी नौकरी पेशा जीवन से या जो आपको सैलरी प्राप्त हो रही है उसको लेकर थोड़ा सा असंतोष की भावना जागृत होगी, जिसकी वजह से आप कुछ अपने कार्य क्षेत्र में चेंजेस या नौकरी में बदलाव की संभावनाओं की तलाश करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर आपको बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ अवसर मिलते हैं तो आपको उनका फायदा जरूर उठाना चाहिए। वही कार्य व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन बिजनेस व्यापार में आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको रिजल्ट प्राप्त होता नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ जब सूर्य जैसा ग्रह पंचम भाव से ये गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट है ना, साथ ही जुआ सट्टा लॉटरी ट्रेडिंग, इन सभी क्षेत्रों की तरफ भी आप अग्रसर होते नजर आएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रकार के जहां पे जोखिम वाले निवेश हैं उनसे आपको भी बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा आपको सहजता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। वही अगर आप इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्षेत्र हो सकता है, अगर विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो उससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। कुछ नए लोगों से जुड़ने का आपको अवसर भी इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होता नजर आने वाला है। और मैंने बताया कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। वही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सूर्य का यह प्रभाव जो रहेगा यह दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए नहीं बनती हैं, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को ध्यान आप रखें तो अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी यदि आपके वर्किंग हैं, कार्य क्षेत्र से किसी जुड़े हुए हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है, उनको लाभ अवश्य मिल सकता है। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो जो कन्या लग्न या अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि की संभावनाओं के साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें फंसे हुए हैं या कर्ज की आपकी अधिकता बनी हुई है, कर्ज को लेकर चिंतित चल रहे थे, तो सूर्य का यह जो प्रभाव रहेगा ये कहीं ना कहीं से आपको लाभ दिलाता नजर आएगा। जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं और इसके साथ ही एंटरटेनमेंट के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पे क्रिएटिविटी निकलकर आपके सामने आएगी, स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। धन लाभ के लिहाज से यदि देखा जाए तो धन की स्थितियों में सुधार होगा और आप देखें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से, विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान खर्चे भी आपके लिए बढ़े रहने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे और लाभ की संभावनाओं के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य का यह जो गोचर आपके लिए होने जा रहा है यह ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन दो बातों पर ध्यान रखना है कि शेयर ट्रेडिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के बड़े जोखिम लेने से आपको बचना है। और तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं तो किसी भी प्रकार से वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है इस समय अवधि के दौरान उपाय यदि हम करने की बात करें तो आप बुध के उपाय करिए तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि बुध के उपाय क्या करना है आपको? गणेश भगवान जी को आपको दुर्वा अर्पित करनी है। दूसरा, आप शनि से रिलेटेड भी उपाय कर सकते हैं। शनि का उपाय यह रहेगा कि गरीब व्यक्तियों की आप मदद करें, अगर संभव हो सके तो जिनको जरूरतमंद लोग हैं उनकी अगर आप मदद करेंगे तो यह गोचर आपके लिए ठीक स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।